हाँ जी, तो बात चल रही है हमारी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन की। तो मैंने आप लोगों को 3 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे कि जब हम लोग बात करते हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की, जो हमारा टॉपिक है वो पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा बेटा। प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, पोर्ट एंड स्ट्रीम। और तीनों की आप लोगों को कंडीशंस भी मैंने बता दी थी बहुत अच्छे से। तीनों की कंडीशंस क्या क्या होती है हम लोग यहाँ चलेंगे, बड़े ध्यान से सीखिएगा। प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्स में क्या क्या बातें होंगी। तो सबसे पहले इसके कुछ कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले इसके भाइयों कुछ कीवर्ड्स हैं, वो आपको ध्यान दे से समझना है। सबसे पहले इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, आराम से चीजों को सीखते चले जाओ बस। सबसे पहले इसके कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स में क्या आएगा, आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन जो मिलेगी तो हम LT से डिनोट कर देंगे, तो ये शो करेगी कि ये लेंथ ऑफ द ट्रेन है। और लेंथ ऑफ द ट्रेन का जो यूनिट होगा ना वो मीटर में होगा, क्योंकि किलोमीटर लंबी रेल नहीं होगी। ऐसे ही स्पीड ऑफ अ ट्रेन, दोस्तों वो हम बात करेंगे ST से, स्पीड ऑफ ट्रेन, जो कि यूनिट में किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही वहां पर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो हम उसको लिखेंगे लेंथ ऑफ P ऐसे। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म किलोमीटर लंबा भी हो सकता है और मीटर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो क्या दे रहा है आपको, क्या नहीं दे रहा, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद जब दो ट्रेन्स की बात आ रही होंगी, दोनों ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी, या दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होंगी, ध्यान से सुनिएगा, तब वहां पर एक रिलेटिव स्पीड का कनेक्शन आता है। सेम डायरेक्शन में ध्यान रखना, स्पीड 1 माइनस में स्पीड 2 हो जाएगी। रिलेटिवली स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड एक दूसरे में जुड़ जाएंगी। तो इतना ध्यान रखना। कहने का मतलब ये हुआ, जब आप एक दूसरे दो ट्रेनें एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करती हैं तो चालों को हम घटा देंगे। जब दो ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में पार करती हैं तो हम चालों को जोड़ देते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और खास तौर पर आपको यहां ध्यान रखनी है, वो ये कि दोनों ही केसेस में तो टोटल डिस्टेंस लिया जाता है लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 प्लस में लेंथ ऑफ द ट्रेन 2। यहां पर भी टोटल डिस्टेंस लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 प्लस में लेंथ ऑफ द ट्रेन। डिस्टेंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी है, तो कोई पंगा नहीं लेना। ठीक है, चलें, आओ पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ये बताओ मुझे एक बारी। थोड़ा सा टाइपिंग ऊपर की साइड हो गई है, इस दोनों में है, बट इस बार उसने थोड़ी सी गलती कर दी। क्या, तो भैया जो टाइपिंग है ना सीधा अपर लेवल पे ले जाके छोड़। नींद में था मुझे लगता है, भांग का किया हुआ था पागल ने। बट अब एट अ टाइम तो सुबह सुबह तो मैं क्या बोलूँ, बट दिखाई दे रहा है। कहता है हाउ मेनी सेकेंड विल अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी रनिंग एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर टेक टू पास अ सर्टेन पोस्ट। रेलगाड़ी क्रॉस के दो चीजें आएंगी जब रेलगाड़ी क्रॉस करेगी। ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से बनाकर दिखाऊंगा सारी चीजें। रेलगाड़ी का साफ मतलब होगा ट्रेन के क्वेश्चंस में कि रेलगाड़ी किसी ना किसी एक ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होंगे, एक विदाउट डिस्टेंस और एक विद डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट
दो टाइप के होते हैं, एक विदाउट डिस्टेंस और एक विद डिस्टेंस। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको रेलगाड़ी पार करती है और वो विदाउट डिस्टेंस होंगे, वो कौन कौन से होते हैं? लाइक एक पोल को रेलगाड़ी पार करे, सेकंड प्यारे बच्चों एक पेड़ को रेलगाड़ी पार करे, थर्ड कोई आदमी खड़ा हो, कोई पर्सन खड़ा हो, कोई एनिमल खड़ा हो, मतलब ये उस तरीके के ऑब्जेक्ट है। वैसे इसी में एक बिल्डिंग भी इसी में आ जाती है, क्योंकि हम लोग बिल्डिंग की कोई लेंथ नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कोई हम ये नहीं कहते एक बिल्डिंग है और वो 200 मीटर लंबी बिल्डिंग है, ऐसा नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो अगर है भी तो उसका स्पेसिफिकली लंबाई बता देगा। जनरली आपको ये तीन ऑब्जेक्ट दिखाई करेंगे, पोल मिलेगा, पेड़ मिलेगा और पर्सन मिलेगा, कोई व्यक्ति मिलेगा, कोई लड़का मिलेगा, कोई बॉय मिलेगा। जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनका डिस्टेंस होता है, वो प्लेटफॉर्म की अपनी एक लंबाई होती। सेकंड एक अनदर ट्रेन, कोई दूसरी रेलगाड़ी को वो पार करेगा। तो आपके पेपर में आपको बस यही कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, बाकी हम लोग समझ ही जाएंगे कि ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी लेंथ दी होगी। स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो लेंथ ऑफ द ट्रेन ली जाएगी। इस केस में जो डिस्टेंस लिया जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ली जाएगी। एक एग्जांपल मान लेते हैं, ये एक रेलगाड़ी है और ये एक पोल है। रेलगाड़ी इस पोल को पार करना शुरू करती है, तो देखो रेलगाड़ी इसको ऐसे पार कर गई, तो इसका मतलब रेलगाड़ी ने अपना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया। यस सर। अब मैं मानता हूं ये एक प्लेटफॉर्म है, पूरा बोर्ड एक प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी इसको यहां से पार करती हुई आएगी पूरा, ये देखो, और ये यहां तक पार कर जाएगी जब तक रेलगाड़ी का आखिरी बोगी पार नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन ने अपनी लेंथ के साथ साथ बोगी की लेंथ को पार किया है। इसीलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ में जुड़ जाता है। इसीलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ में है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है? कमेंट करके बाद में बता जरूर देना। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं पहले सवाल की। ठीक है, और इतना ध्यान रखना कि डिस्टेंस यहां मीटर में होगा, इसलिए स्पीड मीटर पर सेकंड में आती है। पहला सवाल, तो हमने देखा कि भैया लेंथ ऑफ द जो ट्रेन है 2 मीटर है और स्पीड ऑफ द जो ट्रेन है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं इसको 5/18 से गुना करा दूं तो ये 10 मीटर पर सेकंड चाल आ जाएगी। टाइम ही तो निकालना है। टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ है 100 मीटर, स्पीड आ गई 10। इट टेक ओनली 10 सेकेंड्स। तो रेलगाड़ी सिर्फ एक खंबे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेगी। भाई साहब हिंदी में क्वेश्चन हुआ है, ये थोड़ी सी आज उसने चालबाजी खेली मेरे साथ, तो ये लगा कि अलग अलग ही करने हैं। क्या ही बोलूं मैं, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक खंबे को कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, चलो अगला। हाउ मेनी सेकंड विल अ ट्रेन 450 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द रेट ऑफ 81 किलोमीटर पर आवर टेक पास अ सर्टेन पोल? ये आपका होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट देंगे नेक्स्ट। ठीक है, साथ साथ दे रहा हूं, में ये लिखा हुआ है। अगला पढ़, हाउ मेनी सेकंड विल अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द रेट ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर टेक टू पास अ सर्टेन पोल? देखो सीधा सीधा, अब हम आप लोग सारी बातें तो सीख चुके ही हो, तो सीधा सीधा टाइम निकाल लेते हैं। पोल को पार करना है, पोल को पार करने का मतलब हुआ ट्रेन की लेंथ ली जाएगी, ट्रेन की लेंथ है 2 मीटर और स्पीड ली जाएगी ट्रेन की, वो है 144।
सीधी सीधी 5/18 यहां, पंगे लेने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सी बात है, अपने आप कैलकुलेट कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। काट देते हैं, चलो, 2 × 18, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 9 × 8 = 72, क्या भैया, यहाँ से गया 20, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 सेकंड आ गए। चलो नेक्स्ट, a train running at the speed of 60 km/h crosses a pole in 9 seconds. What is the length of the train? एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल और वो एक खंबे को पार करने में मात्र 9 सेकंड का समय लेती है। बस ये बताना है रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। बेसिक से सिखा रहा हूँ, इसलिए कभी ज्यादा हवा में उड़ने लग जाओ, पूरा पढ़ना है तो पूरा तरीके से पढ़ना। स्पीड 60 km/h है, 60 5/8 बता दिया मैंने। स्पीड आ गई जी 50/मीटर। टाइम दे रखा है 9। अब जी हमें लेंथ बतानी, लेंथ स्पीड इंटू में भैया 50/, लेंथ आ गई 150 मीटर। हमारे पास इसकी जो लेंथ आ गई कितनी आ गई प्यारे भाइयों, 150 मीटर। दैट क्लियर। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन था अगला। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 10 मिनट। If it takes 6 seconds to pass a telegraph post, then the length of the train is। देखो क्वेश्चन को समझो क्या कहना है। एक रेलगाड़ी 12 किलोमीटर की दूरी को 10 मिनट में तय करती। एक रेलगाड़ी 12 मिनट की दूरी 10 मिनट, यदि वो 6 सेकंड लेती है खंबे को पार करने, यदि वो 6 सेकंड लेती है खंबे को पार करने में, तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई बता। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन है तो 12 किलोमीटर मतलब 12,000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यस और नो। और इट टेक 10 मिनट, 10 मिनट में 600 सेकंड मिलेंगे। कह सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ पोल सेकंड है। लेंथ ऑफ द ट्रेन स्पीड इनटू टाइम, 20 गुना में 6 100 कितनी आ गई भैया जी, 120। जवाब 100, तो आपका सही जवाब 120 मीटर। नेक्स्ट हो जाएगा। इफ अ ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 60 km/h क्रॉस अ पोल इन 30 सेकंड, लेंथ ऑफ द ट्रेन, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा क्वेश्चन बुक में जाने दो, बिल्कुल पढ़ाई दिया है मैंने, सेम क्वेश्चन, प्रैक्टिस के क्वेश्चन साथ साथ हैं। अ ट्रेन 132 मीटर लॉन्ग passes a telegram pole in 6 seconds, find the speed of the train। 132 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, तो 32 मीटर लंबी गाड़ी है जो एक खंबे को पार करने 6 सेकंड का है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर मैं यहां पर बात करूं, मेरे लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लंबाई 132 है, और टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ पोल, हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं, हमें बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन, अब यहाँ सब सीधा ही लिख दो, तो 32 में मीटर पर सेकंड आ गई, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5।
सारी की सारी। हाँ तो speed आ गई, बोलो 22 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। तो हमारे पास ये ऑप्शन, भाई बेटे तो आपके पास स्पीड आ गई है 22 किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 22 की गुना करा देंगे हम 18 बटे, चलिए 450 मीटर लॉन्ग passes a telegraph pole in 20 seconds in the speed of the train। यहाँ से कुछ सीधा सीधा क्वेश्चन है, हम स्पीड पे डायरेक्ट आ जाते हैं ऑफ द ट्रेन। ट्रेन है 450 मीटर लंबी, को पार करने में कुल लगते हैं 20 सेकंड। यहाँ से लिया 18 और बटे 5 किलोमीटर पर आवर में आ गए भाई, ये काट दिया 5 नीम 18, यहाँ से 2 नीम 9 नीम 81, तो हमारी स्पीड आ गई 81 किलोमीटर। हमारा जवाब आ गया सी ऑप्शन। अगला सवाल पढ़ो आराम से, प्रैक्टिस करा रहा हूँ साथ के साथ, एक बार पढ़ लो बस। 500 मीटर लॉन्ग passes a telegraph pole in 25 seconds, find the speed of the train। आपका होमवर्क है, बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर दे देना। चलिए नेक्स्ट क्लास में अगला, हाउ लॉन्ग डज अ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन running at the rate of 36 किलोमीटर पर आवर take to cross a bridge 32 मीटर in। अब हम बात करते हैं टाइप से। When a train crosses an object having a particular length, जब एक रेलगाड़ी किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी खुद की अपनी लंबाई होती, खुद की अपनी लंबाई होती है, केस में आप जानते हैं तो डिस्टेंस लिया जाएगा, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा भाइयों? लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लिया जाता है। इस बात को अपने दिलो दिमाग में डाल लेना। हाउ लॉन्ग डज अ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन, भाई साहब लेंथ ऑफ द ट्रेन है आपके पास 180 मीटर, रनिंग एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द ट्रेन है 36 किलोमीटर पर आवर। प्यारे बच्चों 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। क्रॉस अ ब्रिज 32 मीटर इन लेंथ। अब लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट वो दिया हुआ है 32 मीटर। ये भाई 32 मीटर है तो जोड़ दो, तो डिस्टेंस जो आएगा 180 प्लस में 32, तो 8 3 11 का 1 और 1 तो 212 मीटर। तो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस 212 बटे में 10, 21.2। तो ट्रेन को उस 32 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में साथियों 21.2 सेकंड का समय लगेगा। 21.2 सेकंड का समय ऐसे ही क्वेश्चन और भी होगा आगे हिंदी में आगे। जैसे ये देखो, एक रेलगाड़ी है 300 मीटर लॉन्ग, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड दे दिया, बहुत अच्छी बात है। इट विल क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 200 मीटर लॉन्ग इन, तो सीधा सीधा अब आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। समय आएगा तो रेलगाड़ी की लंबाई और जो है ब्रिज की लंबाई जोड़ दो, 300 जमा 200 500,
और ट्रेन की स्पीड है 25, 25 दूनी 50, 20 सेकेंड। इट टेक 20 seconds टू क्रॉस अ ब्रिज। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेम 110 मीटर लंबी ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर, it will cross a platform of 165 मीटर लॉन्ग इन। मतलब अब की बार ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो है जिसकी लंबाई है, मतलब इसकी अगर स्टेटमेंट लिखना चाहो तो पहला केस था व्हेन अ ट्रेन क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट इट डजंट हैव एनी लेंथ एंड स्पीड। सेकंड जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, अ ट्रेन क्रॉसेज एन ऑब्जेक्ट विच हैविंग ओनली लेंथ नॉट स्पीड। ऐसे अगला पढ़ेंगे हम जिसकी लेंथ भी हो और स्पीड भी हो। एक और पढ़ेंगे जिसकी सिर्फ स्पीड हो, लेंथ ना हो, भागता हुआ बालक। 4 केस होते हैं ट्रेन के सवालों में, 4 बस। तो भैया यहां बात करते हैं डिस्टेंस जो लिया जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये हमारे पास हो गया जी 275 मीटर। स्पीड ऑफ द ट्रेन भैया जी 132 गुना में 5/18, 6×3 = 18, 6×2 = 12, 6×2 = 12, 110/मीटर पर सेकंड मेरी आ गई जी। टाइम 275 गुना में बटे में समथिंग समथिंग हमारे पास आ गई। 5 से काटो लोग आंसर फटाफट। जल्दी बता दो। क्या आ रहा है, करा है या नहीं करा? ऑप्शन 10, 11×2 = 22, 7, 7.5 7.5 सेकेंड विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, में लिखा हुआ है अगला। अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर टेक 55 सेकेंड क्रॉस अ ब्रिज। ए फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो आपको भैया ब्रिज की लंबाई बतानी। इनको बड़े ध्यान से सुनो, कहना क्या कि भाई एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 55 सेकंड में एक ब्रिज को पार करती। तो आपको ब्रिज की लंबाई का मतलब ये हुआ दोस्त, समय इनटू में स्पीड आपको एक डिस्टेंस देगी जिसके अंदर ट्रेन और ब्रिज दोनों के डिस्टेंस बात करते थे। लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हुआ है? हाँ जी, स्पीड ऑफ द ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। भाई टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 55 सेकेंड्स दिया हुआ है। कहता भैया लेंथ ऑफ द ब्रिज आपको बता। सुनो, जो टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आप उसको कैसे निकाल, टोटल डिस्टेंस जो निकलेगा वो निकलेगा भाई साहब स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड है 36, 5/18 और टाइम लगा 55 सेकेंड। 18×2 = 36, 2×5 = 10, 550।
टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया प्यारे बच्चों वो 550 ट्रेवल। भाई मेरे 550 में 200 मीटर ट्रेन है, माइनस कर दो। तो माइनस करने के बाद 350 मीटर आपके पास जो लेंथ आई, आई ब्रिज। आपके पास वो जो लेंथ आई वो किसकी आई प्यारे दोस्तों? ब्रिज की। चलो आगे की बात कर, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े तरीके से। अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है सेकंड में, ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी 200 मीटर, देन द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, अगेन लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म बतानी है आप, कोई बात आ गई। सबसे पहले आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। 30 सेकंड में एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5/18, पंगे खत्म, काटो। खेती है 18, 10 ऐसे काट दिया प्यारे बच्चों, 10, 500। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन 500, इसमें से ट्रेन की जो लेंथ है वो 200 मीटर है, माइनस कर दो। तो जो 300 आया वो लेंथ ऑफ द प्लेट। तो आपका 300 मीटर विल बी द राइट आंसर। आपका सही जवाब जो है वो 300 मीटर। आपका सही जवाब जो है वो 300 मीटर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, अगली क्लास में इनको पीडीएफ को मैं कंबाइन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन ये भी सेम है भाई, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन। आपका होमवर्क है ये, नंबर 15 जो है वो आपका होमवर्क है। अगला सवाल, बड़े ध्यान से पढ़ो, एक बारी देखो, आराम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आवाज साफ आ रही है, बस ये बता देना मुझे। आई तो क्वेश्चन पूरा क्लियर दे रहा है, ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा, भाई दिखाई साफ दे रहा है, इतना तो मैंने भी समझ, दिखाई दे रहा है। तो लाइटिंग को ठीक करना पड़ेगा, ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है, कोई नहीं, पढ़ते हैं। अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, पढ़ो पढ़ो ध्यान से एक बारी। ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, टेक 20 सेकेंड क्रॉस अ प्लेटफॉर्म और 50 स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलो। अब बात है, रेलगाड़ी खुद है 150 मीटर लंबी, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जो कि 450 मीटर है, समय ले रही है 20 से। प्यारे बच्चों जो डिस्टेंस आएगा ना, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेट, ट्रेन ने टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 550 मीटर का ट्रेवल किया, और ये 550 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में ट्रेन को टोटल लगते हैं 20 सेकंड। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन 550 मीटर का डिस्टेंस तो 20 सेकंड में ट्रेवल कर दिया। किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 भाई साहब आगे रहेंगे, तो अब छोड़ ही नहीं सकते, जीरो से जीरो काट दिया। स्पीड तो कुछ ज्यादा चला दिया, गलत कर दिया, हो जाता है कई बार भैया। क्या आ गया आपके पास? 600 मीटर का डिस्टेंस, 2 बटे में 18 बटे, क्षमा चाहेंगे। 8, आपकी लेंथ कह रहा हूँ, स्पीड आ गई 108 किलोमीटर,
क्लियर हो गई बात? ज़्यादा टेढ़े क्वेश्चंस नहीं है, कई बार प्लस माइनस में जल्दबाजी में हमसे भी गलती हो सकती है, तो आपके भी होने के पूरे पूरे। अगला सवाल बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग, क्या भैया? अ ट्रेन टेक 20 seconds to cross a plate 200 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। डायरेक्ट बात करेंगे, सीधा तरीका बता रहा हूँ। स्पीड के लिए टेंस अपॉन में टाइम, टेंस के लिए तो जमा में 2 तो 4.5 सेकेंड, किलोमीटर पर आवर के लिए 18 बटे काट दिया, 5 ने मट। रेलगाड़ी की स्पीड आ गई जी 81 किलोमीटर। अगला सेम वैसे ही क्वेश्चन, ओके। पढ़ो। अ ट्रेन मूविंग एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर crosses a standing man in 10 seconds, will cross a platform 55 मीटर लॉन्ग इन। आओ, क्वेश्चन को समझा तुमने? एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। वही रेलगाड़ी 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? सबसे बड़ी बात, जब रेलगाड़ी एक व्यक्ति को, पोल को, ट्रेन को पार करती है, मतलब ट्री को पार करती है, व्यक्ति लिखा हो, पेड़ हो, ट्री हो, देखो ध्यान से, पर्सन, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, एनी एनिमल, ट्री या पोल, तो उस केस में क्या होता है? ट्रेन खुद की दूरी तय करती। तो इसका मतलब ये हुआ साहब, लेंथ ऑफ द ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18। इस चाल से 10 सेकंड में रेलगाड़ी अपनी लंबाई तय करती। तो 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 100। मतलब दोस्तों रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 100 मीटर है। अब रेलगाड़ी को 55 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म पार करना है, तो हमें बताना है टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में जर, तो डिस्टेंस आ जाएगा इस समय 155 भाई 100 ट्रेन 55 प्लेट। स्पीड कितनी है दोस्तों? 36। और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का मतलब होता है 10 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों नीचे 10 आ जाएगा, तो 155, ये मेरे ख्याल से 15.5 सेकंड का समय लगेगा एक रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, एक 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, एक 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर। अगला, अ ट्रेन passes by a lamp post at platform 7 seconds। कहता है एक प्लेटफॉर्म पर एक लैंप पोस्ट है जिसको पार करने में रेलगाड़ी 7 सेकंड का, एंड passes by a platform completely in 28, और वो प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार कर। द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 390 मीटर, और अगर लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 390 मीटर है तो लेंथ ऑफ द ट्रेन। अच्छा क्वेश्चन। दो बातें, रेलगाड़ी जब एक पोल को पार करती है तो खुद की दूरी तय अपने अकल में लगा, मतलब ये कहना ये चाह रहा है लेंथ ऑफ द ट्रेन अपने आप को पार करने में कुल 7 सेकंड का समय, जब रेलगाड़ी अपने आप को भी प्लस एक प्लेटफॉर्म को भी पार करती है तो वो 28 सेकंड का समय। इसका मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने में कुल 21 सेकंड का समय लेती।
कहता ट्रेन पासिस बाय अ लैंप पोस्ट एट प्लेटफॉर्म इन प्लेटफॉर्म पर एक लैंप पोस्ट को पार करने में रेलगाड़ी 7 सेकंड का एंड पासिस बाय अ प्लेटफॉर्म कंप्लीट इन इट द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 3। हाँ समझो 390 मीटर रेलगाड़ी इस सेकंड में ट्रेवल कर। आपका सवाल आपसे अगर मैं यहां से स्पीड ऑफ द ट्रेन की डायरेक्टली बात करूं 390 मीटर की दूरी वो ट्रेन 21 सेकंड में ट्रेवल कर। ये ट्रेन की क्या आ गई, चाल आ गई। अब मुझे यहां से बात, ये ट्रेन की चाल आ गई, मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब इस चाल से रेलगाड़ी अपने आप को पार करने में कुल 7 सेकंड ले, 7 तिहाई 3 एकम। सर जी ट्रेन की लंबाई आ गई 130, यदि ट्रेन की जो लंबाई आ गई वो आ गई 130 मीटर। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते। अ ट्रेन passes a pole in 15 seconds and passes a platform 100 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकंड, फाइंड इट्स। देखो अब इसने सीधा सीधा दे दिया एक काम कि भाई रेलगाड़ी जब एक पोल को पार करेगी मतलब खुद को पार करने में उसको 15 सेकंड का समय लगता है, खुद को पार करने में प्लस एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको 25 सेकंड का भी समय लगता है। इससे एक बात जाहिर होती है कि जो रेलगाड़ी है वो 100 मीटर की दूरी को इन दोनों का अंतर कुल 10 सेकंड में तय करती। मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन आ गई यहां से 10 मीटर पर सेकंड। क्या आसान हो गया क्वेश्चन। वो पूछ रहा है लेंथ निकालो। क्या निकालो भैया, लेंथ निकालो। तो लेंथ निकाल देते हैं। लेंथ ऑफ द ट्रेन, स्पीड 10, खुद को पार करने में 15, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गई, या इस सवाल का सही वो 50। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े बात नहीं चलेगी, ये ध्यान रखिएगा।